वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि पाकिस्तान सुपर लीग में हैदराबाद और सियालकोट की एंट्री 11वें एडिशन में 8 टीमें एक्शन में होंगी। नीलामी की तकरीब में FKS ने हैदराबाद की टीम 1 अरब 75 करोड़ में खरीदी। OZ ग्रुप ने सियालकोट को 1 अरब 85 करोड़ में अपने नाम किया। 175 करोड़ रुपया। सिर्फ एक ऑप्शन नहीं थी, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का जो ट्रस्ट डेवलप हो रहा है उसकी सक्सेस थी। PSL का नया दौर, 2 नई टीमों की नीलामी, उम्मीदवारों ने लगाया पूरा जोर। 71 171 करोड़, 172 करोड़, 172 करोड़। जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में ऑक्शन की मेजबानी स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने की। नीलामी 1 अरब 10 करोड़ बेस प्राइस से शुरू हुई, जिसे FKS ने कांटे के मुकाबले के बाद 175 करोड़ में खरीदा। 175। शहरों में से हैदराबाद का चुनाव किया। Can you tell us the city that you're going for? हैदराबाद। आठवीं टीम की खरीदारी के लिए भी खूब खींचातानी हुई। आखिर में OZ ग्रुप ने 185 करोड़ की तारीखी बोली लगाकर ओनरशिप अपने नाम की और सियालकोट का इंतखाब किया। 185। It's PCB मोहसिन नकवी ने नए टीम ओनर्स को चाबी सौंपी। A moment to celebrate, a big day for cricket, a big day for Pakistan, and of course a big day. It's a historic moment for HPL पाकिस्तान सुपर लीग। तकरीब में इमर्जिंग एशिया कप की फातेह पाकिस्तान शाहीन्स को 9 करोड़ और हांगकांग सिक्सेस की चैंपियन पाकिस्तानी टीम को 1 करोड़ 85 लाख रुपए की इनामी रकम भी दी गई। सरहद पार नाकदीन को भी काम से जवाब दिया। हकाइक कोई तब्दील नहीं कर सकता, जो काम करके दिखाया वो सबके सामने है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान क्रिकेट तरक्की की तरफ गामजन है, इसे मजीद बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। और सियालकोट के लोग तैयार हो जाए, उनके शहरों में क्रिकेट आने वाली है, अभी ना आई तो 1 साल के अंदर आ जाएगी। उसके लिए तो ख्वाजा आसिफ साहब बहुत परेशान थे। इन सबको वो फोन एक दफ़ा नहीं दर्जनों दफ़ा तो मुझे कर चुके हैं, यार मेरा स्टेडियम का कुछ करो। अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई कि अब हम अगले 2 स्टेडियम्स के ऊपर भी काम करेंगे। उस पार्ट से जो तनकीद हो रही थी उनको अच्छा जवाब भी जाएगा। जो भी तनकीद करता है, चाहे यहाँ पे करे चाहे वहाँ पे करे, जवाब एक ही है, फैक्ट्स एंड फिगर्स को कोई चेंज नहीं कर सकता। काम करके दिखा दो तो ज़्यादा बेहतर है। पिछले ने क्या छोड़ा क्या नहीं किया, मेरा फोन सेठी साहब को किया। आज के दिन उनको भूल जाना सबसे ज्यादा होगी। हम लोग आए बीच में उसको टॉर्च लेके आगे चल रहे हैं। काम करना चाहिए तो रिजल्ट मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म की PSL की नई टीमों की कामयाबी नीलामी पर PCB को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ की चेयरमैन मोहसिन नकवी और PSL में शरीक टीमों की कोशिशों की पसीराई। कहा अल्लाह के फजल करम से मुल्क में खेलों की रौनकें बहाल हुई। वक्त के साथ अल्हम्दुलिल्लाह PSL खित्ते की बड़ी लीग से सरफहरिस्त बन गई। इवेंट में 2 नई टीमों की ऑक्शन क्रिकेट के फरोग के लिए अहम संग-ए-मील है। 2 नई टीमों की शमूलियत में पाकिस्तान सुपर लीग में नई रूह मिलती है। नई टीमों में बैरूनी सरमायाकारी PSL की बैनुल-अक़वामी सतह पर मकबूलियत का सबूत है। PSL से शायकीन महसूस हो, नए टैलेंट को मौका मिलेगा। हैदराबाद आए रबड़ी भी खिलाएंगे, चटखारेदार खानों के मजे भी दिलाएंगे। हैदराबाद की टीम ओनर ने पेशकश कर दी। सियालकोट के मालिक ने कहा सोच कर आया था, खाली हाथ नहीं लौटेंगे कि कुछ जीत के निकलना है। द ड्रीम हैज कम ट्रू। सियालकोट में जो एक जुनून है ना क्रिकेट का, अनबिलीवेबल है। एक ही माइंडसेट से आए थे, हैदराबाद की दुनिया और लेके मेरी तरफ से रबड़ी भी मिलेगी आपको, वहाँ पे बहुत मजेदार खाने भी होते हैं। PSL में नए दौर का आगाज हो गया। कराची किंग्स की नई टीमों को मुबारकबाद। सोशल मीडिया पर कहा हैदराबाद और सियालकोट की शमूलियत से पाकिस्तान सुपर लीग पहले से ज्यादा मजबूत और शानदार होगी। दोनों टीमों को खुशामदीद कहते हैं। हैदराबाद और सियालकोट की टीमें PSL में शामिल होने पर दोनों शहरों के क्रिकेट लवर्स झूम उठे। हैदराबादी कहते हैं कि हम भी फख्र से कह सकते हैं कि PSL में हमारी भी टीम है। हैदराबाद एक मेजर सिटी है, अब हम फख्र से बोलेंगे कि हमारी हैदराबाद की टीम भी है। देर आए मगर दुरुस्त आए। हमारे लड़के क्रिकेट के बहुत खुश हैं जब से उन्होंने हैदराबाद का नाम सुना है। बहुत अच्छा हुआ है कि हैदराबाद की टीम को शामिल किया गया है और हैदराबाद बहुत अरसे से इंतजार में था इस बात पे। टीम परफॉर्म कर रही होगी तो हैदराबाद का जोश और जज्बा आपको का मौका है हमारे शहर सियालकोट के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि सियालकोट में PSL के मैचेस किए जाएंगे। सियालकोट की टीम पहले चैंपियन रही है, इस दफा PSL भी जीतेगी। PSL में सियालकोट का नाम रोशन होगा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी में हमसाया मुल्क मुलव्वस है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान में मुख्तलिफ मनसूबों के संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए वो ट्रेनिंग पैसा
और असलहा देते हैं। भारत को 6 और 10 मई को फील्ड मार्शल की लीडरशिप में ऐसा जन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा है जिसे वो हमेशा याद रखेंगे। कराची से चमन के लिए पाकिस्तान एक्सप्रेसवे 2 साल में नहीं 1 साल में मुकम्मल किया जाएगा। एक्सप्रेस वे 2 साल में नहीं 1 साल में मुकम्मल करें। दहशत गर्दी में जो हाथ कार फरमा है, खारजी हाथ हमसाया ममालिक की तरफ से है, न सिर्फ ट्रेनिंग मुहैया करते हैं, पैसे देते हैं, असलहा देते हैं। सबसे बड़ा जवाब उनको 6 मई और 10 मई पिछले साल मिला, जब हिंदुस्तान की फौज को पाकिस्तान की बहादुर फौज ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की दिलेराना लीडरशिप में वो जन्नाटेदार थप्पड़ मारा कि उम्र भर वो याद रखेगी। गर्दी बलूचिस्तान और केपी से जरूर खत्म होगी। कौमी सलामती को खतरात से मुतालिक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लाहौर गैरिजन का दौरा। अफसरान से खिताब करते हुए कहा, पाक फौज हर चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। मुसल्लह फौज मुल्क की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त तैयार है। मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों और दाखिली सलामती के लिए चौकस है। कौमी सलामती पर जीरो टॉलरेंस। फील्ड मार्शल का मुल्क को दरपेश किसी भी खतरे से निपटने के अज़्म का इरादा। कहा, मुसल्लह अफ़वाज आला मयार, नज़्म ज़ब्त और बेलौस कौमी खिदमत के कल्चर को फ़रोग़ दे रही हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने लाहौर गैरिजन का दौरा किया। अफसरान से खिताब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, पाक फौज तमाम कसीर जहती चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए पुरअज़्म है। मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और दाखिली इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के अपने बुनियादी मिशन पर साबित कदम है। आर्मी चीफ ने जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी खुसूसी फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज का भी मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ ने CMH लाहौर में कायम हाई केयर सेंटर का भी दौरा किया। अमले और इंतजामिया की काविशों को सराहा। पंजाब में मसाजिद के इमामों को हर माह 25,000 रुपए मिलेंगे। एजाजिया कार्ड तकसीम कर दिए गए। अकाउंट खुलवाने के बाद फरवरी से रकम मुंतकिल की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, मुल्क की सलामती से खिलवाड़ की इजाज़त नहीं देंगे। पंजाब की सरजमीन हर फितने, जालिम और माफिया के लिए तंग कर दी जाएगी। कुछ लोगों ने एहतजाज की आड़ में रियासत को यकमाल बनाया, लोगों को इमलाक को जलाया। ये फितना नहीं तो फिर फितना किसे कहते हैं? अवाम के जानो माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है, इस पर समझौता नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमने दहशत गर्दी की हर शक्ल की मजम्मत की। ये कहना कि हमने ताउन नहीं किया मुनासिब नहीं। सलमान अकरम राजा बोले, अपने लोगों को बेघर होता नहीं देख सकते। दहशत गर्दी एक नासूर है, इसको हर हाल में जड़ से उखाड़ना एक कौमी फरीजा है। हमने हमेशा कहा है, नेशनल एक्शन प्लान के 14 नुकात पे अमल दरामद कराएं। KPK की हुकूमत ने दहशत गर्दी की हर फॉर्म में मजम्मत की है। कहना तहरीक इंसाफ ताउन नहीं कर रही, हकीकत के बरक्स बात। अव्वलीन तरजीह है अपने अवाम की जान और माल की हिफाजत करना, और इस पे कोई भी कम्प्रोमाइज नहीं करेगा। अवाम की बेघरी हमें मंजूर नहीं, हमें मासूमीन की शहादत मंजूर नहीं। हम ये कहती है, आओ हमारे साथ बैठो और बैठकर एक लाए अमल तैयार करो। अब तक हम इकट्ठे होकर बैठेंगे नहीं, मुस्तकबिल हमारा गैर मुस्तहकम रहेगा। 8 फरवरी को सड़कों पर निकलेंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह का ऐलान। महमूद अचकज़ई ने कहा कि तहरीक शुरू करने लाहौर जा रहे हैं, कई MPAs भी साथ होंगे। आइन बचाने निकले हैं, किसी को फतह करने या गालियां देने नहीं। लाहौर के पास आए 8 तारीख को तहरीक इंसाफ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने तमाम पाकिस्तान में शटर डाउन का ऐलान किया है। 8 तारीख को हमने पाकिस्तान बंद किया। इमरान खान जेल से बाहर आ जाएगा। इमरान जेल से निकलेगा तो अवाम की ताकत से निकलेगा। मुज़ाकरात होंगे जब आप 10 और 8 फरवरी को पाकिस्तान बंद कर देंगे तो मुज़ाकरात के लोग आएंगे। किस चीज़ के मुज़ाकरात? अगर कोई ये समझता है कि मुझसे गलती हुई है, बिस्मिल्लाह मुज़ाकरात करते हैं। हम इस हुकूमत में शामिल हो जाए, नहीं बाबा, हम इस हुकूमत में शामिल नहीं होंगे। हुकूमत अपोजिशन से मुज़ाकरात को तैयार है। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए PTI का एतमाद हासिल करना होगा। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी कहते हैं, महमूद अचकज़ई बात करना चाहते हैं, तहरीक इंसाफ अपनी सफ़ों में कन्फ्यूजन दूर करे। डायलॉग के बिल्कुल हक में है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कोई तकरीबन 5 से ज़ायद मरतबा डायलॉग की सपोर्ट की बात की है। मैं जो नेशनल डायलॉग कमेटी है, मैं उनसे ये कहूँगा कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये मैंडेट हासिल करें कि आप उनकी तरफ से
नुमाइंदगी करेंगे डायलॉग की। गवर्नमेंट बिल्कुल तैयार है। तहरीक इंसाफ से मैं ये कहूंगा कि आपने अपना जो पॉलिटिकल पावर ऑफ अटार्नी वो आपने दी हुई है महमूद खान अचकजई साहब, और वो मुज़ाकरात की बात करते हैं। आप अपनी सफ़ों के अंदर यकसुई पैदा करें, ये जो कन्फ्यूजन है इसे दूर करें। हुकूमत सिंध ने PTI को कराची के बाग़ जिना में जलसे की इजाज़तें दी। प्रोग्राम ऑफ द रेकॉर्ड में नासिर हुसैन शाह ने कहा कि बाग़ जिना में जलसे की इजाज़त दे रहे हैं। मामले ख़ुसूसी KP हुकूमत शफी जान ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अच्छी बात है, पंजाब हुकूमत जैसी तंग नज़री का मुजाहरा नहीं किया गया। बाग़ जिना जो जिना ग्राउंड है वहाँ की मांगी है और वो हम इनको दे रहे हैं। अच्छा, दे रहे हैं। मैं आपके प्रोग्राम में ये बात कह रहा हूँ। रोड पे NOC नहीं देंगे, ग्राउंड है कोई और जगह है जहाँ पे लोगों को आमदोरफ्त में तकलीफ ना हो तो हम आपको देने के लिए तैयार। ये अच्छी बात हो गई है सती साहब के प्रोग्राम में उन्होंने कह दिया है कि हम मज़ार कायद पे जो बाग़ जिना है वहाँ पे ये हमें इजाजत दे रहे हैं। ये खुशाइन बात है, ये तंग नजरी नहीं है। जिस तरह की पंजाब की हुकूमत ने हमारे साथ जो रवैया इख्तियार किया, इस इकदाम को खुशाइन भी करार देता हूँ और इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बांग्लादेश के एयर चीफ हसन महमूद खान ने मुलाकात की। इलाकाई सलामती, दो तरफा दिफाई और फौजी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाक बांग्लादेश मुसल्लह अफवाज में पेशा वराना ताउन, दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया गया। ISPR ने बताया आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने इस मौके पर बांग्लादेश के साथ देरपा और मजबूत दिफाई ताल्लुकात के फरोग के लिए पाकिस्तान के आज़म का इआदा किया। एयर चीफ मार्शल हसन महमूद ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का भी दौरा किया। NDU के सदर लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार से मुलाकात की। हसन महमूद खान NDU से नेशनल सिक्योरिटी एंड वार कोर्स कर चुके हैं। बांग्लादेश एयरफोर्स के सरबराह ने पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की आला पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए उनकी खिदमात को काबिल तहसीन करार दिया। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने सऊदी अरब का दौरा किया। सऊदी दिफाई क़यादत से मुलाकातों में दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। ISPR ने बताया एयर चीफ मार्शल की कमांडर रॉयल सऊदी एयर फोर्स लेफ्टिनेंट जनरल तुर्की बिन बंदर बिन अब्दुल अजीज़ और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हमीद से मुलाकात हुई। सिक्योरिटी सूरत हाल और मुस्तकबिल के दिफाई इश्तराक पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सऊदी दिफाई क़यादत ने पाक फ़ज़ाइया की स्पेस, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और AI सलाहियतों में गहरी दिलचस्पी दिखाई। सऊदी दिफाई क़यादत ने मुश्तरका तरबियत बढ़ाने में भी दिलचस्पी का इजहार किया। पाकिस्तान ईरान में किसी भी गैर मुल्की मुदाखलत का मुखालिफ है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा, भारत खित्ते और आलमी सतह पर दहशतगर्दी की पुष्टपनाही कर रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से मुखासमत नहीं चाहता। अफगान सरजमीन दहशतगर्दी में इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। Firmly rejects the irresponsible and misleading assertions made by the Indian External Affairs Minister. India has carried out extrajudicial killings abroad, interfered in the internal political affairs of neighboring states, exported terrorism into Pakistan, such as Kulbhushan Jadhav, and have provided safe havens to wanted criminals. CTD सिंध ने कार्रवाई करते हुए कलदम तंजीम ज़ैम्बियून ब्रिगेड के 4 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार दहशतगर्दों में मुलजिम रियायत हुसैन, एंकर इम्तियाज़ मीर के कत्ल का मरकजी सहूलतकार निकले। CTD हुकाम का कहना है रियायत हुसैन उर्फ मौलवी इंतहाई मतलूब दहशतगर्द और मुतादिद टारगेट किलिंग में मुलव्वस है। दहशतगर्द रियायत हुसैन ज़ैम्बियून ब्रिगेड में मरकजी सहूलतकार है, मास्टर्स तक तालीम हासिल कर रखी है और मदरसा में भी पढ़ाता है। दहशतगर्द रियायत हुसैन ने कराची में मुख्तलिफ टीमें बना रखी थी। टीम का हर रुकन सिर्फ रियायत हुसैन को जानता था। रियायत हुसैन का काम असलहा, ट्रांसपोर्ट, रिहाइश और खर्चा देना था। इम्तियाज़ मीर की टारगेट किलिंग के लिए भी असलहा रियायत हुसैन ने दिया था। ज़ैम्बियून ब्रिगेड के दहशतगर्द मासूम रज़ा ने भी मुतादिद टारगेट किलिंग की। CTD हुकाम ने कहा गिरफ्तार दहशतगर्दों से मिलने वाली फहरिस्त में मजीद नाम है, तफ्तीश जारी है। मुल्ज़िमान ने रैकी के लिए 2 अदद 125 मोटरसाइकिलें और 2 गाड़ियाँ खरीदी थीं। कानून नाफिज करने वाले इदारों के पंजगोर में कार्रवाई, दहशतगर्द साजिद अहमद गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम बड़ी तादाद में असलहा पंजगोर से तुरबत मुंतकिल कर रहा था। DIG CTD बलूचिस्तान एतजाज गौराया का कहना है साजिद का बलूचिस्तान यकजहती कमेटी से राब्ता था। इस्लामाबाद से पढ़कर तुरबत यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा। कलदम तंजीमों के लिए रैकी करता था। सिक्योरिटी इदारों ने 3 मजीद दहशतगर्दों को भी जकड़ लिया।
सिंध हुकूमत का 6 ट्रेनें खरीदने पर गौर। वज़ीर आला सिंध से वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मुलाकात हुई। सिंध हुकूमत और वफाक में रेलवे के अहम मनसूबे शुरू करने के लिए शराकत दारी पर इत्तफाक किया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत 6 जदीद तरीन DMU ट्रेनें खरीदने पर गौर कर रही है। हनीफ अब्बासी ने कहा, वज़ारत रेलवे सिंध हुकूमत को ट्रेनों की तमाम तफसीलात फराहम करेगी। वज़ीर आला सिंध और वफाकी वज़ीर रेलवे ने रोहड़ी स्टेशन को 6 माह में अपग्रेड करने का फैसला किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है, कराची में तमाम तरक्याती प्रोजेक्ट 100 दिन में मुकम्मल करेंगे। 2026 तरक्याती मंसूबों का साल होगा। बल्दिया के वसाइल से कराची पर 46 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं। फंड मौजूद है, काम नहीं रुकेगा। शहर में काम होता हुआ नजर आ रहा है। जिस KMC की इमारत में हम खड़े हैं, आज आपको सामने घड़ियाल चलता हुआ नजर आता है। घंटा भी बजता है। जब ये घंटा बजता है तो लोगों की घंटियां बज जाती हैं। इस बिल्डिंग को रिस्टोर कर रहे हैं, रिवाइव कर रहे हैं। अपनी बसेस को हमने रिवाइव करने का सिलसिला स्टार्ट कर दिया। 5 बसेस हमारी रिस्टोर हो चुकी हैं। बल्दिया उज़्मा कराची अपने वसाइल से, अपने बजट से ये अखराजात करने जा रही है। टारगेट हमारा जो 100 दिन का हमने रखा है कि 100 दिन में हमको ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। तरक्याती कामों का साल है। बल्दिया उज़्मा कराची आपको शहर के अंदर 46 अरब रुपए खर्च करते हुए नजर आएगी और आपको काम होता हुआ नजर आएगा। कराची सदर में गैर कानूनी पार्किंग और चार्ज फीस लेने के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर का एक्शन। सदर और अतराफ की मार्केटों में ऑपरेशन माफिया के कारिंदों की दौड़ें लग गईं। 2 से ज्यादा पार्किंग माफिया के कारिंदे गिरफ्तार। मुतादिद मोटरसाइकिलें जब्त करके पार्किंग खत्म करवाई गई। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राफे हुसैन असिस्टेंट कमिश्नर के साथ मौजूद हैं। तफसीलात वो बताएंगे। सदर को गैर कानूनी पार्किंग और तजावज़ात से पाक करने का ये मिशन है और ये बेड़ा उठाया है असिस्टेंट कमिश्नर जनरल हाजिम बंगवार ने। 4 रोज़ के दौरान तकरीबन 26 जो गैर कानूनी पार्किंग माफिया के कारिंदे हैं उनको गिरफ्तार करके FIR दर्ज की गई है। इसी तरह 300 से ज़ायद जो सदर के अतराफ में होटल्स और दुकानें हैं उनको सील किया गया है। आधी आधी गलियाँ और रोड पूरे खा गए हैं ये लोग। एक लिमिट होती है पर ये लिमिट पर क्रॉस हो गई है। उसके ऊपर ये जो गैर कानूनी पार्किंग हो रही हैं, तो ये जो सदर का जो इलाका है टोटल सफोकेट कर रहा है। गैर कानूनी पार्किंग की एक नेटवर्क चल रहा है। जब हम कोई चीज़ उठाते हैं, ट्रैफिक पुलिस आपको नज़र नहीं आती, उनको बार बार कहा जा रहा है कि आप अपना क्यों नहीं कर रहे। कभी हमारी सिक्योरिटी कम होती है। ऑब्वियसली अभी तक हमने 24+ लोग गिरफ्तार किए हैं इंक्रोचमेंट में और इलीगल पार्किंग में। उनको कौन रिलीज कर रहा है? हम तो FIR करवा रहे हैं, तो उनको रिलीज कौन कर रहा है? तो जवाब वही बेहतर दे सकते हैं। पार्किंग फीस तो नहीं है, लेकिन शहरी जो है वो पार्किंग फीस भी दे रहे हैं और आप उनकी बाइकें भी उठा रहे हैं। आपकी मैंने बाइक उठाई, मैं आपको वापस करूंगा जैसे उठाई थी, पर आपको समझाऊंगा ये गलत है, नहीं करो। आप क्यों पैसे दे रहे हो? इस चीज़ के पैसे नहीं हैं, आप ही का एरिया सफ़र कर रहा है। एफिडेविट लूंगा कि अब आप ये नहीं करोगे। उन्होंने वादे तौर पर शहरियों को भी पैगाम दिया है कि वो गलत पार्किंग ना करें और दूसरा ये कि वो चार्ज फीस किसी को भी ना दें। अगर वो फीस देते हैं या गलत पार्क करते हैं तो उनकी बाइकों को जब्त भी किया जाएगा और उनसे फिर एफिडेविट फॉर्म भी भरवाया जाएगा। कराची शेरशाह पुल पर ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक हो गया। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रेलर छोड़कर फरार हो गया। सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा सलमान। देखिए, शेरशाह से बल्दिया जाने वाले शाहराह पर यह ट्रैफिक हादसा पेश आया। तेज रफ्तार ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार शहरी को टक्कर मारी है, जिससे वो मौके पर ही इंतकाल कर गया। हादसे के बाद ट्रॉलर का ड्राइवर ट्रॉलर छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रॉलर तहवील में ले लिया। ट्रॉलर के अंदर ट्रॉलर का क्लीनर भी बैठा था, उसको भी हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस कहते हैं हादसे में इंतकाल कर जाने वाले शहरी की जेब से कोई शनाख्ती दस्तावेजात नहीं मिली। इलाज को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। खबर दें आपको, कस्टम्स इन्फोर्समेंट पेशावर ने 4 करोड़ 80 लाख की स्मगल शुदा सिगरेट्स और गाड़ी जब्त कर ली है। तफसीलात क्या है जानेंगे अंजुम वहाब से। बताएगा अंजुम। जी बिल्कुल, ये डेरा इस्माइल खान के इलाके में कार्रवाई की गई थी। कराची में ये कार्रवाई की गई थी। स्मगल शुदा खेप की बड़ी खेप थी, इसको पेशावर मुंतकिल करते हुए कस्टम मुकाम ने इंटरसेप्ट किया और पकड़ लिया। 4 करोड़ 80 लाख रुपए माली के स्मगल शुदा सिगरेट और गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। स्मगलिंग के खिलाफ ये कार्रवाई क्विक रिस्पांस फोर्स के मामले से सर अंजाम पाई है। कस्टम ने तमाम गाड़ी और सिगरेट को तहवील में लेके कस्टम एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। बहुत शुक्रिया अंजुम। कराची के इलाके लासी गोट में चंद माह कबल पसंद की शादी करने वाले जोड़े को कत्ल कर दिया गया। नामालूम अफराद घर में घुसे और फायरिंग करके फरार हो गए। रिपोर्ट कर रहे हैं सलमान लोधी। गोट के करीब गैरत के नाम पर मियां बीवी के कत्ल का लर्ज़ाखेज वाक़या। सीगोट में 4 मुसल्लह अफराद ने दिन दहाड़े घर में घुसकर फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से नसरुल्लाह बचल और इसकी बीवी लतीफा मक्सी जाँ बहक हो गई। मकतूल के भाई का कहना है कि दोनों ने चंद माह कबल पसंद की शादी की थी। 4 बंदे मेरे घर पे
आ रहा है, ये इसका भाई है, मैं सारा जानता है, ये इसका भाई है, चाकू भी लगाया है, ये पैर भी मारा है, मेरे पास भी पैर मारा है, मैं इसको बड़ा भाई हूँ, ये मेरा छोटा भाई है, इसको पसंद से शादी किया है। जी कराची कोर्ट में पसंद से शादी किया है, सिक्योरिटी गार्ड में काम करता है। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन का आबाई ताल्लुक लाड़काना से है। कुछ अरसा पहले ही लासी गोट में रिहाइश इख्तियार की थी। वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। कैमरामैन फहीम खान के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज़ कराची। OIC में 23 मुस्लिम ममालिक ने इसराइली अहदेदार का सोमाली के हवाले से इक़दामात को मुस्तरद कर दिया है। आपको बताएं कि इसराइली अहदेदार के सोमाली लैंड के गैर कानूनी दौरे पर मुश्तरका बयान जारी। इसराइली अहदेदार का दौरा है सोमालिया की खुद मुख्तारी के खिलाफ है। मुश्तरका बयान में कहा गया है इसराइली अहदेदार का दौरा अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की नफ़ी है। OIC का सोमालिया की खुद मुख्तारी सालमियत के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। सोमालिया में अलहदगी पसंद एजेंडे की हौसला अफजाई नाकाबिले कबूल है। मुश्तरका बयान आलमी कानून का एहतराम, सिफारती आदाब की पाबंदी इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। मुश्तरका बयान में यह भी कहा गया कि इसराइल सोमालिया की खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत का एहतराम करे। इसराइल सोमाली लैंड को तस्लीम करने का ऐलान फौरी तौर पर वापस ले। और आपको बताएं कि अमरीकी सेनेट में वेनेजुएला में मजीद फौजी इक़दामात के खिलाफ करारदाद बहस के लिए मंजूर कर ली गई है। खबर एजेंसी का बताना है करारदाद के हक में 52 वोट और मुखालफत में 47 वोट आए। करारदाद का मकसद सदर ट्रंप को मजीद फौजी इक़दामात से रोकना है। अब वेनेजुएला में फौजी कार्रवाई के लिए कांग्रेस की मंजूरी लेना होगी। सदर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के 5 अरकान ने भी करारदाद की हिमायत की है। एक रिपब्लिकन सेनेटर ने करारदाद के लिए वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। सदर ट्रंप की सेनेट में करारदाद के हक में वोट देने वाले रिपब्लिकन अरकान पर तनकीद। करारदाद के हक में वोट देने वाले रिपब्लिकन दोबारा मुंतखब नहीं होना चाहते। वजारत खजाना के टैक्स पॉलिसी विंग की बजट में मुशावरत का आगाज। कराची में ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर्स के साथ बजट तजावीज़ पर सेशन हुआ। 200 गैर मुल्की सरमायाकारों की शिरकत। ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर यूसुफ हुसैन ने कहा बजट के लिए ऐसी टैक्स पॉलिसी मुरतब करना था जो पाकिस्तान में सरमायाकारी को फ़रोग़ दे। वजारत खजाना के टैक्स पॉलिसी डायरेक्टरेट को टैक्स पॉलिसी पर तजावीज़ पेश की। DG टैक्स पॉलिसी डॉक्टर नजीब मेमन ने ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर के साथ मुशावरत करते हुए कहा बजट की तैयारी में हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा मुशावरत पर यकीन रखती है। ऐसी टैक्स पॉलिसी मुतारिफ करवाना चाहते हैं जो कारोबार को दोस्ताना माहौल फराहम करे। ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर्स की हकीकत पसंदाना तजावीज़ पर संजीदगी से गौर किया जाएगा। पाकिस्तान में ई स्पोर्ट्स पॉलिसी और फेडरेशन बनाने जा रहे हैं। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम की लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर से यहाँ मुलाकात। राना मशहूद ने कहा हुकूमत के पास नौजवानों के लिए बहुत बड़ा एजेंडा है जिसकी क़यादत वज़ीर आज़म कर रहे हैं। महीने के अंदर जो कॉमनवेल्थ एशिया यूथ अलायंस के मिनिस्टर्स और डेलीगेट्स हैं उनको हम इनवाइट कर रहे हैं। ओवरसीज यूथ कन्वेंशन जो है वो भी करने जा रहे हैं। ई स्पोर्ट्स की जो हमारी पाकिस्तान की पहली पॉलिसी, पहली फेडरेशन बनने जा रही है। पाकिस्तान की पहली नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है। बहुत बड़ा एजेंडा है पाकिस्तान की यूथ के लिए, पाकिस्तानी डायस्पोरा की यूथ के लिए, जिसको प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।